जी, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और क़ादर नाम में आप सबों को सलामती चाहता हूँ। आज मेरे अज़ीज़ों हम बात करने वाले हैं क्रिसमस के मौजू पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर का महीना जो है वो चल रहा है और नेक्स्ट मंथ जो है वो क्रिसमस है, जिसको बड़ा दिन भी कहा जाता है और ये आज के दिन की जो बड़ी खुशी मनाई जाती है और खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन इस दिन को माना जाता है। और हाँ, कह लें कि बड़ी खुशी के साथ, बड़े धूम-धाम के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं अमूमन जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, वो इस पर काफ़ी एतराज़ात भी उठाते हैं। इस बार मेरे अज़ीज़ों हम ज़रूर हर एक के बंदे के एतराज़ का जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। और कोई भी आपका क्रिसमस से रिलेटेड सवाल हो तो ज़रूर जो है वो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप किसी भी किस्म का बाइबल के मुताबिक क्रिसमस से रिलेटेड, यीशु मसीह से रिलेटेड कोई सवाल है तो लाज़मी हमसे करें। आज मेरे अज़ीज़ों हमने क्रिसमस पर बात ये करनी है कि जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिसमस जब नज़दीक आने वाला होता है तो हम एक दूसरे के घरों में कह लें कि केक्स वगैरह भेजना और आज के दिन को जो है वो एक दूसरे को बेस्ट विशेस वगैरह भेजना। तो अमूमन क्या होता है, जब हम केक भी किसी को भेजते हैं तो उस पर हम राइटिंग भी करवाते हैं और हैप्पी क्रिसमस जो है वो लिखवाया जाता है। किसी को हम कह लें कि मैसेज भी करते हैं तो हैप्पी क्रिसमस जो है वो उसको मैसेज वगैरह किया जाता है। तो इसमें आज जो हम जिस चीज़ पर बात करना चाहते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग मोस्टली चीज़ों को जो है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। और क्रिसमस को भी जो है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और जो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको लिखते हैं एक्स, और आगे जो है वो उसको मास लिखा जाता है। हकीकतन जो क्रिसमस का मतलब बनता है क्राइस्ट मास, ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है जो लफ्ज़ है क्रिसमस। तो दो चीज़ों को मिलाकर, दो लफ्ज़ों को मिलाकर ये एक लफ्ज़ बनता है, जैसे कि क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह, और मास जो है वो इसका मतलब जो है वो इबादत बनता है। मसीही के लिए इबादत या मसीही इबादत जो है इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है। लेकिन लोग मुख्तलिफ़ तशरीआत करते हैं, तो ऐसी तशरीह जो भी करते हैं उनका कोई भी सवाल हो तो लाज़मन जो है वो हमें कमेंट्स करें, तो हम उनको जो है ना क्रिसमस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे। हम क्या देखते हैं कि क्रिसमस को जब एक्स मास लिखा जाता है तो एक्स का जो लफ्ज़ है मेरे अज़ीज़ों वो गुज़रे हुए के लिए इस्तेमाल होता है। अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी बंदा जब किसी पोस्ट पर रह चुका होता है, कि जैसे कि कह लें कि कोई प्राइम मिनिस्टर ही है, तो जब वो अपने ओहदे से खारिज हो जाता है तो उसको एक्स प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उसको प्राइम मिनिस्टर तो लोग कह सकते हैं, लेकिन एक्स के साथ, तो एक्स उस चीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है जो चीज़ गुजर गई हो। लेकिन बाइबल फरमाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं अब से लेकर दुनिया की आखिरत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु मसीह वाहिद वो दुनिया की हस्ती हैं जो हमें कभी भी छोड़कर नहीं गए। उनका जिस्मानी तौर पर तो ऊपर गए हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमेशा हमारे साथ हैं, क्योंकि उनका वादा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इन चीज़ों पर हमने, इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमने गौर करना है। मसीह के नाम को हमने रिस्पेक्ट देनी है, मसीही को रिस्पेक्ट देनी है, और ख़ासकर उस चीज़ को जिससे मसीह की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंट का सवाल हो। तो कभी भी हमने मेरे अज़ीज़ों एक्स मास नहीं कहना, बल्कि हमने क्रिसमस जो पूरा लफ्ज़ है उसको राइटिंग में भी पूरा लिखना है और बोलने में भी पूरा क्रिसमस लिखना है, ताकि हमारे मसीही की जो है जैसे कि हम दूसरों को मुतारफ़ करवाते हैं कि आज का जो दिन है हम यीशु मसीह की जन्मदिन की खुशी मनाते हैं, तो इसी तरह हमें लोगों को ये भी मुतारफ़ करवाना है कि वो अब से लेकर आखिर तक जो है वो ज़िंदा हैं, वो यकसा हैं, वो हर जगह पर मौजूद हैं। इन चीज़ों को पर जो है ना हमें बड़ी ज़रूरत है तवज्जो देने की। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आप लोगों को एक छोटा-सा और मैसेज दूँगा कि इस क्रिसमस पर अगर आप किसी से भी नाराज़ हैं, कोई भी गिले हैं, शिकवे हैं, तो लाज़मन उन गिलो-शिकवों को बुलाकर एक दूसरे को जो है वो मोहब्बत का पैगाम दें। यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा आपकी तरफ से, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे और बेटियाँ कहलाएँगी। तो अगर आप यीशु मसीह के साथ रफ़ाक़त करना चाहते हैं तो लाज़िमन बात है कि मेरे अज़ीज़ों, इस साल के एंड में और क्रिसमस पर अपने दिलों को साफ़ करें, खुदावंद को कबूल करें और मोहब्बत का पैगाम जो है इस क्रिसमस पर फैलाएँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि वाक़ई आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह के नाम की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
जी अज़ीज़ों, क्योंकि इस चैनल पर मेरे अज़ीज़ों हमें आपकी ख़ास ज़रूरत है और इस चैनल को हमने बनाया भी मेरे अज़ीज़ों तमाम मसीहियों की सपोर्ट के लिए ही है कि जो मसीही लोग कह लें कि अपने अख़राजात पूरे नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, आप ज़रूर हमसे शेयर करें, चाहे वो प्रॉब्लम रूहानी हो, जिस्मानी हो। हम आपके लिए प्रे भी करेंगे और जितना हमसे हो सके फ़ाइनेंशियली तौर पर भी हम आप लोगों की सपोर्ट बनेंगे। सो हम आपकी सपोर्ट बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने भी हमारी सपोर्ट जो है वो ज़रूर करनी है। सो इसी के साथ मेरे अज़ीज़ों, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी कि जो लोग क्रिसमस पर मेरे अज़ीज़ों जो है अपना अख़राजात अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो को लाज़मन जो है वो हमें इन्फॉर्म करें कि जो लोग कह लें क्या गरीब हैं, जो लोग इस क्रिसमस पर मायूस हैं फ़ाइनेंशियली तौर पर, तो हम ज़रूर जो हैं वो उनकी इन प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपके ज़िंदगी में पैसों के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपकी किसी अपने बहन भाई से नाराज़गी, तो उन चीज़ों को तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम या कोई ऐसी कह लें कि मसले मसाइल हैं, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर जितना हो सके आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। और ये चैनल बनाने का मेरे अज़ीज़ों मकसद भी यही था कि एक हम अपनी कौम को जगाना चाहते हैं, और इस चैनल का नाम भी इसलिए हमने जागो मसीहियों रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये थी इसमें मेरे अज़ीज़ों कि हम अपने लोगों की सपोर्ट बन सकें। सो अगर आप नॉन क्रिश्चियन भी हैं, क्रिश्चियन नहीं भी हैं, लेकिन आपके माली हालात ठीक नहीं हैं, तो फिर भी आप ज़रूर हमारे चैनल पर हमारी सपोर्ट बने। हाँ, हमें कमेंट्स कर कर अपना जो नंबर है और सिटी जो है हमें बताएं, तो हम ज़रूर आपकी जितना हमसे बन पाएगा हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। सो इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ी बात यही है, इस क्रिसमस पर हमने खुश रहना है और मायूस बिल्कुल नहीं होना, किसी से कोई गिले शिकवे नाराज़गी नहीं रखनी है। सो फाइनली फिर से एक बात वही आपको रिपीट कर देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने जो है इस चीज़ को अवॉइड करना है कि हमने एक्समास नहीं बल्कि क्रिसमस लिखना है, और बोलना भी क्रिसमस ही है, और एक दूसरे को जो है वो बेस्ट विशेस देनी है। और इस क्रिसमस पर जो है वो हर एक बंदा, हर एक फ़र्द जो है वो खुश होना चाहिए, और हमने इन खुशियों को बांटना है। सो हमें ज़रूरत है कि हम लोग मिलकर रहें और एक कम्युनिटी हैं, इन फ़िरक़ावारियों में से, इन कह लें कि सवालों जवाबों और जो भी जितने भी हम लोगों ने ये नज़रियात बनाए हुए हैं कि एक दूसरे से कह लें कि जी फ़लाँ चर्च में नहीं मैंने जाना या फ़लाँ में नहीं, तो मेहरबानी करें मसीह को बांटना छोड़ दें। सो इस क्रिसमस से, इस नए साल से आगे से अपनी ज़िंदगी को प्रॉपरली एक लाइन पर लेकर आएँ और मसीह में एक होना सीखें। मसीह को बांटना नहीं है हमने, बल्कि मसीह में एक होना है, क्योंकि हम मसीह के, बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हम मसीह के जिस्म के अज़ा हैं। सो अज़ा में कोई भी जो अज़ा है वो एक दूसरे को ये नहीं कह सकता कि मैं तुझसे कम हूँ या छोटा हूँ, लेकिन हर एक अज़ा का अपना अपना काम है। तो खिदमत हमें अपनी अपनी करनी है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम मसीह में एक होकर रहें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कर कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुली होगी। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे।